हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के बारे में। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब के बारे में। वर्ब में हम लोगों ने एक्शन के बारे में पढ़ा था और एडवर्ब में हम लोग पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। ऐसे कॉमन में अगर हम बात करें तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की तारीफ़ या बुराई करते हैं। वो किसी भी तरह की तारीफ़ हो सकती है, वो किसी भी तरह की बुराई हो सकती है। वो कुछ शर्तों पर करता है, जैसे कि वो रिलेशन ऑफ प्लेस को देखकर तारीफ़ या बुराई कर सकता है, या वो टाइम को देखकर कर सकता है, सर्कमस्टेंस को देख के कर सकता है, मैनर को देख के कर सकता है, या रीज़न को देख के कर सकता है, कॉज या डिग्री को देख के कर सकता है। जो इसके काइंड्स होते हैं उसके बिहाफ पे ही ये अपने आप को डिफाइन करता है। तो जैसे पहला हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है कि ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड। ये हमें ये बताता है कि एक्शन कब हुआ, यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो कब हुआ है, वो उसके समय के बारे में बात करता है। इनके जो वर्ड मेन होते हैं वो ये होते हैं, जैसे कि बट आल्सो का यूज़ किया जाता है। नॉट ओनली बट आल्सो हम लोग कॉमन सेंटेंस में इसको यूज़ करते हुए हैं। उसके बाद हाउ लॉन्ग, यानी कि कितने समय की बात हो रही है, यानी कि हाउ ऑफन, कितनी बार की बात हो रही है। तो ये जितने भी हमारे वर्ड हैं ये इसको साफ साफ बताते हैं कि ये समय के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जो वर्ड हमारे समय के बारे में बात करते हैं, समय के बारे में ही वो वर्ब की तारीफ या बुराई करते हैं। जब कोई भी वर्ड वर्ब के बारे में उसके समय को बताता है, यानी कि वो वर्ब के बारे में ही बात कर रहा है लेकिन समय के साथ बात कर रहा है, तो हर उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम लोग उसकी मीनिंग के हिसाब से भी अगर चलेंगे तो हम लोग आसानी से तब भी हम इस बात को समझ सकते हैं। तो समझने वाली बात तो ये है कि जैसे टाइम में समय के बारे में बात करता है, प्लेस में स्थान के बारे में बात करेगा। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इट रेफर्स लोकेशन। भाई अगर प्लेस के बारे में बात हो रही है तो वो लोकेशन के बारे में ही बात करेगा। तो लोकेशन के बारे में ये बात करता है। लोकेशन क्या हो सकती है, जैसे कि बेलो नीचे की बात करता है, बिटवीन बीच की बात करता है, अबोव ऊपर की बात करता है, बिहाइंड पीछे की बात करता है, थ्रू जरिए की बात करता है, और अराउंड आसपास की बात करता है। बात यहाँ पर स्थानीय की हो रही है। जितनी बात हम लोग ने की है सब बातें जो हैं वो स्थान के बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे बेलो नीचे की बात हो रही है तो वो भी स्थान के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसके बाद में बिटवीन बीच की बात, तो दो लोगों के ही बीच की बात होगी वहाँ पे। एबो की बात हो रही है तो भी ऊपर की बात हो रही है, तो वो स्थान की ही बात कर रहे हैं। यानी कि हमको इस बात को कोई समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो है वो अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, यानी कि प्लेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो प्लेस से मतलब ये है कि वो वर्ब के प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। कि ऊपर जैसे हमारी बात हुई थी कि वो वर्ब के टाइम के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे ये वर्ब के प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगला हमारा जो काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर यानी कि ढंग, तरीके के बारे में बात करता है। और ये क्या बात करता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि इट टेल्स अस समथिंग हैपन। ये बताता है कि कुछ हुआ है। क्या हुआ है ये नहीं बता रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि कुछ हुआ है। तो अगर कुछ हुआ के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या क्या उसमें पाएंगे, हम लोग पाएंगे कि कुछ हुआ है, कि धीरे से हुआ है, कि जल्दी से हुआ है, कि कैसे हुआ है। वो ये बता रहा है कि अगर कुछ धीरे से हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ तो हुआ है, और जल्दी हो रहा है तो भी कुछ होने की ही बात हो रही है। तो ये वर्ब के जल्दी होने या धीरे होने की बात कर रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर साफ साफ बताता है वर्ब के बारे में, वर्ब के मैनर के बारे में बता रहा है कि जो एक्टिविटी हुई है, जो एक्शन हुआ है वो तेज हुआ है कि धीरे हुआ है। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि डिग्री जो होती है वो 3 तरह की होती है। पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो वो डिग्री जो है वो कई अलग अलग तरह से हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। जब हम लोग वो जब हम इस पर डायरेक्ट वीडियो बनाएंगे डिग्री के बारे में ही पढ़ेंगे,
तो उसमें हम एडवर्ब ऑफ डिग्री भी पढ़ेंगे और एडजेक्टिव ऑफ डिग्री भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारी यहाँ पर बात हो रही है डिग्री क्या होती है। डिग्री के बारे में डेफिनेशन हम क्लियर करते हैं। तो डिग्री क्या होती है कि इट इज अ क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है। कहने का मतलब ये है कि नाउन या प्रोनाउन की जो तारीफ और ये जो बुराई होती है उसके बारे में बताता है। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें गुड हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बैड हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो अच्छा बुरा की जो बात करते हैं, जैसे लंबा नाटा, छोटा मोटा, इस तरह की जो बात होती है तो वो डिग्री की बात करता है। अगर वो तारीफ या बुराई कर रहा है तो फिर वो सीधा सा ये बता रहा है कि जो हमारी वर्ब है वो कैसी है। अगर हम कहते हैं कि लंबी दौड़, छोटी दौड़, वो बहुत लंबा दौड़ा, वो बहुत तेज भागा, इस तरह की बात अगर हम लोग वहाँ पे करते हैं तो हम डिग्री की बात करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि लगातार, यानी किसी काम को लगातार करते रहना, एक के बाद एक करते रहना। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं वो तो चलो वो फिजिक्स की बात हो गई, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ग्रामर के बारे में, काइंड ऑफ एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इट डिफाइंस डेफिनिट एंड इनडेफिनिट हैपनिंग, यानी कि जो हैपनिंग हुई है वो कैसी हुई, वो डेफिनिट भी हो सकती है, वो इनडेफिनिट भी हो सकती है। यानी कि हम फ्रीक्वेंसी में जब हम पढ़ेंगे तो उसकी हैपनिंग जो भी होगी वो डेफिनिट भी होगी, इनडेफिनिट भी होगी। तो इनडेफिनिट में हम लोग क्या क्या पाएंगे, उसमें हमारा यूजुअली आता है, पता नहीं ज़्यादातर हम वहाँ जाते थे तो वो यूजुअली की बात करता है, नॉर्मली की बात करता है, वो ऑफन की बात करता है, वो सेल्डम की बात करता है। यानी कि वो ज़्यादातर की बात करता है, वो सामान्यता की बात करता है, वो प्रायः की बात करता है, और वो शायद ही कभी कभार इस तरह की बात करता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ये डिफाइन करता है कि हमारी जो वर्ब है वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, उसी के बिहाव पे वहाँ पर हम लोग एडवर्ब का यूज़ करते हैं। अगला हमारा होता है एडवर्ब ऑफ रीज़न। जैसे कि रीज़न से ही क्लियर होता है उसके कॉज के बारे में, यानी कि कोई तो कारण है, कोई कारण नज़र आता है। जब सेंटेंस में कोई कारण नज़र आता है तो वहाँ पर हम लोग एडवर्ब ऑफ रीज़न का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इट इज़ द रीज़न बिहाइंड द हैपनिंग, यानी कि जो घटना हुई है उसके पीछे का ये रीज़न बता देता है, वो कौन सी घटना हुई, क्या घटना हुई है, इसके बारे में पूरा एकदम डिफाइन करता है। तो कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, हेंस इसलिए, बिकॉज क्योंकि, सो इसलिए, या हेंस इस प्रकार। तो बात क्या कर रहा है कि हम वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि हमने उसके बारे में पहले सुना था। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई हमको उसका कारण पता चल गया ना, अगर हमको उसका कारण पता चला है तभी तो हम उसके लिए वहाँ पे गए थे। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे तो उसका रीज़न के बारे में ही बात करेंगे। और रीज़न हमारा हेंस भी होता है, बिकॉज भी होता है, सो भी होता है। जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये सब कॉमन में हमारे सामने आते हैं। जब बाद वाले सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस का कारण दिया जाता है तो वहाँ पर हम लोग एडवर्ब ऑफ रीज़न का यूज़ करते हैं। अगला हमारा होता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में हमारा जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या क्या बताती है कि इट इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लॉज। ये उस पर निर्भरता की बात करता है या उससे रिलेशन की बात करता है, संबंध की बात करता है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा एग्जाम्पल होता है व्हेन होता है, वेयर होता है, वाई होता है। यानी कि जो हमारा व्हेन कब की बात करेगा, किसी तरह का जोड़ बता रहा है, दो सेंटेंस को कैसे जोड़ा गया है। वेयर की बात करता है और वाई की बात करता है, क्यों, क्या कारण था कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। अब उसके बाद में बात आती है एटीट्यूड एडवर्ब के बारे में। एटीट्यूड वर्ब जो है वो बहुत फेमस है, सब जानते हैं। एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड को लोग घमंड भी कहते हैं, कुछ लोग एटीट्यूड को एक क्वालिटी भी बोलते हैं। सो बहुत अलग अलग तरह की बात होती है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एटीट्यूड एडवर्ब्स की बात हो रही है वो ये होती है कि इट एक्सप्रेस एटीट्यूड। ये एटीट्यूड को ही एक्सप्रेस करता है, किसकी,
जो राइटर होता है, जो लिखता है, जो अपनी बात करता है कि वो अपने भाग्य के बारे में बात कर रहा है कि दुर्भाग्य के बारे में बात कर रहा है, वो अपने ही एटीट्यूड में है। तो इसमें हमारा क्या क्या वर्ड हो सकता है? फॉर्चुनेटली, किस्मत से या भाग्य से। लकीली, ये भी किस्मत से या भाग्य से। उसके बाद ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं बची है। फिर अगला हमारा होता है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। तो ये हमारा उस एटीट्यूड की बात करता है जो हमारा राइटर, जिसने उस बात को लिखा है और वो अपने बारे में बता रहा है कि हमारे सामने कैसी सिचुएशन आई। भाग्य की बात करेगा, वो दुर्भाग्य की बात करेगा, लेकिन वो बात अपने बारे में करेगा। तो यहाँ पर एटीट्यूड इसीलिए यूज़ किया जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे अपने बारे में बात कर रहा है। जब कोई हमारा नाउन हो या हमारा कोई प्रोनाउन हो, एज अ सब्जेक्ट अगर ये यूज़ किए जा रहे हैं और ये अपने बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा एटीट्यूड एडवर्ब लगाया जाता है। तो आज हमारा एडवर्ब फिनिश हो गया है। इससे पहले